और भाई क्या हाल चाल है तुम सबके। उम्मीद करता हूँ तुम लोग बढ़िया होगे यार। और आज हम बात करेंगे भाई लॉ नंबर 23 के ऊपर। लॉ नंबर 23 इज रियली सिंपल येट इफेक्टिव विच इज कंसंट्रेट योर फोर्सेस। ठीक है, हमें हजार जगह थोड़ी 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 एनर्जी लगाने की जगह एक जगह अपना 1000% देना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें सोने की खदान मिलती है, बहुत डीप है भाई, वो उसमें सोना है, बहुत सारा है, लेकिन डीप है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तो तुम उसमें नहीं जाओगे। राधा तुम ऐसी खदान चूज करोगे भाई, एक बड़ी खदान है, उसके अंदर 10 छोटी छोटी खदानें हैं, मेहनत कम लग रही है लेकिन सोना भी इतना सही मिल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो, आई होप तुम जजमेंट समझ चुके हो। अब आते हैं स्टोरी के ऊपर। स्टोरी इज अबाउट वू एम्पायर ऑफ चाइना इन द अर्ली 4th सेंचुरी BC। होता क्या है भाई कि वू एम्पायर के राजा को, ही वॉज अ ग्रोइंग पावर, ही डिमांडेड सम ओन लेगेसी, हिज ओन लेगेसी। अब लेगेसी से तुम्हारा मतलब क्या है? देखो भाई, मैं पहले बताता हूँ राजा ने किया क्या। कि अच्छा खासा एम्पायर चल रहा था, तो उन्होंने बस विदाउट एनी रीजन अपने नॉर्दर्न नेबरिंग कंट्रीज तो नहीं, उनका ही एम्पायर था, नॉर्दर्न नेबरिंग स्टेट्स के साथ लड़ाई शुरू कर दी बिना रीजन के। क्यों? क्योंकि भाई उनका एक मिडल किंगडम जो थे जिनके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई शुरू करी है, उनका एक खुद का हिस्ट्री थी भाई बहुत अच्छी, कि हाँ इस चीज पे कब्जा करना इस लाइक बहुत बढ़िया चीज है। तो वो चाहते थे कि हाँ हमारी भी कुछ लेगेसी होनी चाहिए कि बड़ी चीज पे कब्जा करा है। क्योंकि देखो, हर राजा यही चाहता है कि उसके चट्टे हों। क्योंकि भाई अगर तुम्हारा रूलिंग पीरियड 80 साल का भी है ना, अगर तुम पावर में आए, तुमने 80 साल एक नॉर्मल सा राज करा जहाँ पे भाई तुम्हें कोई प्रेस नहीं कर रहा है राज्य में, कोई तुम्हारे राज्य के ओपोजिट साइड में तुम्हारे दुश्मन देशों में तुम्हारा तहलका नहीं है, तो मेरी बात मानो, ये 80 साल तुमने सिर्फ वेस्ट करे हैं। और अगर हम यहाँ पे अपनी हिस्ट्री में चले, इंडिया की हिस्ट्री में, वी हैव सम प्रोमिनेंट एग्जांपल्स, सम ऑफ देम बीइंग महाराजा रणजीत सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज। दोनों की अपनी अपनी स्टोरी है, दोनों की अपनी अपनी लेगेसी है। हम उन्हें कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम महाराजा रणजीत सिंह की बात करें, उन्हें शेर पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंडर हिज रूलिंग पीरियड पंजाब वाज एट इट्स पीक। उनके जाने के बाद पंजाब में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया इकोनॉमिकली और स्पेशली मेंटल तौर से। तुम्हें पता मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? अगर वो यूट्यूब पर बोल दूंगा तो दिक्कत हो सकती है। देखो क्यों? क्योंकि भाई आज भी हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा रणजीत सिंह, इन दो नामों को पूरे भारत में याद रखा जाता है, स्पेसिफिकली पंजाब और महाराष्ट्र रिस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि इनका रूलिंग पीरियड जो था उसने अपनी अपनी स्टेट को बहुत अच्छे से संभाल के रखा था। ठीक है, अगर वही ये लोग कुछ ना करते, ठीक है, सिर्फ चुपचाप बस अपने रूलिंग पीरियड में चुपचाप बैठे रहते, तो आई डोंट थिंक हमें इनके नाम पता भी होते। आज याद है, हो सकता है पता भी ना होते। ठीक है, तो वो चाहता था कि मेरी भी ऐसी लेगेसी हो कि मैंने कुछ बड़ा काम किया है, तो उसने विदाउट रीजन एक लड़ाई शुरू कर दी मिडल किंगडम के खिलाफ। अब वहां पे उसने अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्लान बनाया था टू गेन पावर, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या हुई कि फोर्सेस पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन भाई वो भी ह्यूमंस हैं, वो भी कितनी देर कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, एक टाइम के बाद वो वीक पड़ने लगे। तुम्हें पता है भाई क्यों? वो लोग थक भी सकते हैं, कुछ बीच में मरे भी होंगे, सब कुछ पता है भाई तुम्हें कि विद टाइम वो चीजें वीक क्यों पड़ने लगी हैं। तो उनकी घटती हुई पावर को देख के भाई युवा राज्य तो जो था, हाँ, और ये युवा हिंदी वाला युवा नहीं है, यंग वाला, ये चाइनीज वाला युवा है, ये एक नाम है। ठीक है, आई नो भाई चाइनीज नाम थोड़े ऐसे ही होते हैं, मैनेज कर लो।
यू एम्पायर ने उनकी घटती हुई पावर को देख के उनके ऊपर हमला करने का प्लान बनाया। अब पावर घट क्यों रही है? क्योंकि फोर्सेस वीक हो चुकी हैं और इतनी गंदी पोजीशन बन चुकी है अभी उनकी बेचारों की कि अगर वो एक किंगडम से लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे तो तब भी वो हारे के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि तब दे हैव नो डिफेंस ऑन द अदर साइड। तुम समझ चुके होगे कि यहाँ पे दिक्कतें क्या हो रही हैं, ठीक है। तो उन पे हमला करने का प्लान बनाया जाता है और ये बात वू के राजा को बताई जाती है थ्रू द चीफ मिनिस्टर। सीएम बताते हैं उन्हें कि देखो ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है और हमें कुछ करना चाहिए। और राजा का रिएक्शन था कि भाई तू पागल है क्या, हम तो जीत रहे हैं अच्छा खासा, क्यों करेंगे हम कुछ, आने दो उन्हें, देख लेंगे। और ये कह के राजा हंस देते हैं। अब सीएम समझ चुके थे कि कुछ तो दिक्कत है क्योंकि फोर्सेस वर वीक और अगर युवा किंगडम गलती से भी हमला कर देता तो दिक्कत हो सकती थी, है ना, पूरा का पूरा एम्पायर खतरे में आ सकता था। तो सीएम ने क्या करा कि बीइंग इन्फीरियर, देखो वो बंदा है तो सीएम, ठीक है, राजा से ऊपर तो वो है नहीं, तो उन्होंने क्या करा, उल्टा जवाब तो वो दे नहीं सकते थे, अपनी तरफ से एज अ डिसअप्रूवल जेस्चर उन्होंने अपने बेटे को ची किंगडम में भेज दिया। एंड यस, ची इज अगेन अ नेम, ठीक है, आई नो ये मुश्किल है। ची किंगडम में भेजने के बाद उन्होंने एक क्लियर इनडायरेक्ट डिसअप्रूवल दे दिया उस राजा के इस वॉर वाले डिसीजन को, क्योंकि भाई उस बंदे को अपने परिवार की सेफ्टी चाहिए। उसे पता चल चुका था कि ये राजा संकी हो चुका है, इसकी सनक चुकी है, ये पूरा का पूरा एम्पायर डुबा देगा। तो ये बात जब राजा को पता चली ना, ही थॉट के नहीं भाई सीएम ने तो धोखा दे दिया। और ये सब देखते हुए राजा ऑब्वियस ही बात है गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने सीएम को ऑर्डर कर दिया कि भाई तू खुद को मार ले। अब सीएम बीइंग एन ओबीडिएंट पर्सन उन्होंने मना तो नहीं करा, लेकिन राजा को एक इनडायरेक्ट वार्निंग दी कि राजा जी देखो, मैं समझता हूँ आप क्या सोच रहे हो और आपका हुक्म मानते हुए मैं खुद को मार भी लूंगा, लेकिन मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, क्या कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा सर आप अपने किंगडम के दरवाजे पर टांगना ताकि मैं युवा किंगडम की विक्ट्री को देख पाऊं। अब वो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, ठीक है, क्योंकि भाई देखो सीएम को पहले पता क्या होने वाला है। अब राजा के दिमाग में पावर की पट्टी पड़ी है तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसे समझ नहीं आएगा। ही थॉट के सीएम तो पागल है, कुछ भी बोल रहा है। लेकिन हाँ, अब उसकी लास्ट विश तो पूरी तो करनी पड़ी। तो हाँ, सीएम ने खुद को मार दिया और राजा ने उसका सर जो था वो बाहर टांग दिया। और जैसा कि सीएम ने प्रिडिक्ट करा था, कुछ सालों बाद युवा किंगडम ने अटैक कर दिया फू किंगडम के ऊपर और यस भाई, फू किंगडम पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। और अपने आखिरी टाइम में जब राजा को पता था कि अब मैं खत्म हूं, तब राजा को सीएम की बातें याद आई कि हाँ, कुछ सालों पहले मरने से पहले मुझे सीएम ने ये बात बोली थी कि देखो राजा जी आप ऐसा मत करो, लेकिन मैंने नहीं मानी और आज मैं अपने अंतिम समय पे हूँ। और भाई वो इतना शर्मिंदा हुए ना कि वो खुद को ऐसा, मतलब मरे हुए सीएम से भी आंखें नहीं मिला पा रहे थे, तो उन्होंने खुद को ही मार लिया। स्टोरी होती भाई खत्म। आई होप तुम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट हिंट समझे होंगे ये कंसंट्रेटिव फोर्सेस वाले चीज का, अगर नहीं तो मेरी बात समझो। अगर वो राजा मिडल किंगडम्स जो थे उनके अगेंस्ट वॉर करने की जगह कुछ ढंग की जगह पे करता, ढंग की इन द सेंस कि जो उसकी रीच में होती, क्योंकि भाई मिडल किंगडम्स यानी कि भाई बहुत सारे साम्राज्य हैं छोटे छोटे, तो उन पे हमला करने की जगह सिर्फ एक बड़े एम्पायर पे करता तो तोहें तब वो बैठा होने वाला था, क्योंकि हजार छोटे साम्राज्य मिलके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो दिक्कत में आ सकता है बहुत इजीली, लेकिन एक साम्राज्य जब होगा ना हमला करने के लिए तो उनके पास सोचने के लिए उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जब वहां पे मिडल किंगडम्स में 100 छोटे छोटे राजा थे
जिनके बारे में अलग अलग प्लान बनाने पड़ते हैं। तो वहां पे दिक्कत आ गई और उसके अगेंस्ट लड़ते लड़ते आर्मी वीक हो गई, क्योंकि हर एक किंगडम की आर्मी अलग थी, किसी की वीक थी, किसी की स्ट्रॉन्ग, इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वहीं पे अगर एक किंगडम होता भाई, चुपचाप बस उन्हें एनालाइज करते, उनके खिलाफ प्लान बनाते, थोड़ा टाइम देते, डिस्ट्रॉय करते, काम खत्म। लेकिन नहीं, हम तो हज़ारों जगह हमला करेंगे, फंस गए। ये था भाई आज का लॉ। आई नो छोटा था और इजी पे था समझने में, तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।